अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज का जो हमारा टॉपिक है वो ओएसआई मॉडल की फोर्थ लेयर ट्रांसपोर्ट लेयर है। इस लेयर पर हम ये समझ सकते हैं कि पैकेट्स का कॉन्सेप्ट क्या है। एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पर जो हमारा डाटा सेंड होता है वो ट्रांसपोर्ट लेयर पर सेंड होता है। तो अभी मैंने एक लाइन मेंशन की है कि ट्रांसफ़र द डेटा टू द होस्ट कॉल्ड ट्रांसपोर्ट, कि जो डेटा हम होस्ट पर ट्रांसफ़र करते हैं वो ट्रांसपोर्ट कहलाता है। तो होस्ट का मतलब ये है कि जो सिस्टम होता है नेटवर्किंग में हम उसको होस्ट कहते हैं। तो देखते हैं कि ये डाटा जो है ना कैसे ट्रांसफ़र होता है। इसके लिए हमें 3 जो है प्रोटोकॉल्स को समझना पड़ेगा। टीसीपी, यूडीपी और आईसीएमपी प्रोटोकॉल्स। इनको डिस्कस करने से पहले जो है ना थोड़ा-सा हम जो है बेसिक कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं ट्रांसपोर्ट का। तो लेट्स सपोज़ हमारे पास एक सेंडर है और एक जो है रिसीवर है एचपी का, और ये कनेक्टेड हैं आपस में किसी स्विच के थ्रू कनेक्टेड हैं। तो अगर जो है सेंडर ने 100 एमबी की एक फ़ाइल सेंड करनी है, तो ये फ़ाइल कैसे सेंड होगी? तो ये फ़ाइल ये नहीं होगा कि भाई जो है ना 100 एमबी की फ़ाइल है और ये पूरी सेंड होगी रिसीवर के पास। तो इसका ये ऐसा कोई कंसेप्ट नहीं है। इसको जो सेंड होने के लिए ना, इसको जो है ना इसके छोटे-छोटे पैकेट्स बनाए जाएँगे। 20-20 एमबी के या कोई भी हम छोटे-छोटे पैकेट्स बना के इसको जो है ना रिसीवर पर सेंड करेंगे, तो ये वहाँ पे सेंड होगी। और जो जब रिसीवर के पास पहुँच जाएगी 100 एमबी की फ़ाइल, ये जो छोटे-छोटे पैकेट्स जो कंबाइन होंगे, तो रिसीवर के पास जाके रिसीव होगी और वो उसे रीड कर सकता है। तो सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल को। जो ट्रांसमिशन कंट्रोल जो प्रोटोकॉल है हमारा, जो है ये हम देख लेते हैं इसको समझने के लिए कि ये कैसे काम करता है और इसके क्या बेनिफिट्स हैं। क्योंकि अगर हमें इसका पता होगा ये कैसे काम करता है, तो फिर हम समझ सकते हैं कि हम इसको क्यों यूज़ कर रहे हैं। तो अगर हमारे पास ये एक सेंडर है, इसने डाटा सेंड करना है, तो ये दोनों हमारे जो है ना सिस्टम आपस में कनेक्टेड हैं एक स्विच के थ्रू। तो सबसे पहले जो है जो सेंडर एक रिक्वेस्ट सेंड करेगा रिसीवर के पास कि हाँ भाई मैं कनेक्शन एस्टेब्लिश करना चाहता हूँ। फिर जो है रिसीवर उसको एक वापस रिस्पॉन्ड करेगा, हाँ भाई जो है मैं फ्री हूँ, आप जो है सेंड करें डाटा। तो फिर इस तरह जो है ना ये एक सेशन एस्टेब्लिश हो जाएगा। सेशन एस्टेब्लिश हो जाएगा तो इसके बाद जो थर्ड जो काम है वो ये जो है ना डाटा सिंक्रोनाइजेशन का होगा। डाटा सिंक्रोनाइजेशन में ये होता है कि ये जो हमारा सेंडर है, ये जो है जो हमारा रिसीवर है, उसकी कैपेबिलिटीज़ को देख रहा होता है कि भाई क्या उसमें रिसीवर को हम जो डाटा सेंड कर रहे हैं उसको रिसीव करने की कैपेबिलिटीज़ हैं या नहीं है। और ये जो प्रोसेस हो रहा होता है कि जो पहले जो है ना सेंडर जो है ना एक रिक्वेस्ट भेजता है रिसीवर के पास कि हाँ भाई मैं कनेक्शन एस्टेब्लिश करना चाहता हूँ। तो फिर वो जो है रिसीवर जो है वो देखता है कि मैं फ्री हूँ, तो वो फिर वापस रिस्पॉन्ड करता है कि हाँ भाई मैं रिस्पॉन्ड जो है ना करने के लिए रेडी हूँ। फिर ये जो सिंक्रोनाइजेशन होती है, ये जो तीनों स्टेप हैं, इसको जो है ना हम नेटवर्किंग में हम इसको कहते हैं थ्री वे हैंडशेक। तो थ्री वे हैंडशेक का ये होता है प्रोसेस। तो ये एक एडवांटेज है टीसीपी का कि ये हमें थ्री वे हैंडशेक जो है ये प्रोवाइड करता है। तो थ्री वे हैंडशेक ऐसे काम करता है कि अगर हमें एक फाइल सेंड करनी है 100 एमबी की, तो उसको हम पैकेट्स में सेंड करेंगे। लेट्स सपोज हमने उसके पैकेट्स बना के सेंड कर दिया। पैकेट्स बना के सेंड करेंगे तो फिर जो है जब वो रिसीवर के पास पैकेट्स सेंड होंगे, तो जो है अगर उसमें कोई भी पैकेट्स हमारा डिस्कार्ड हो जाता है या पैकेट सेंड नहीं होता, तो फिर वो रिसीवर के पास उसका एक नोटिफिकेशन जाएगा कि भाई मेरे पास 2 ही पैकेट रिसीव हुए हैं, थर्ड पैकेट मुझे रिसीव नहीं हुआ। तो फिर जो है नेक्स्ट टाइम ये होगा कि सेंडर जो पैकेट हमारा डिस्कार्ड हुआ था, उसको भी जो है ना बाकी के 3 पैकेट्स के साथ अटैच करके भेज देगा। तो हमारा ये जो है ना 100 एमबी की फ़ाइल रिसीव हो जाएगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल है हमारा, ये हमें जो है ना एरर कलेक्शन भी प्रोवाइड करता है कि जो भी इसमें कोई भी एरर जो है होगा तो वो उसको सॉल्व करेगा।
तो इसका एक और जो है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल का एक और बेनिफिट है, उसको हम डिस्कस करते हैं। सेम सिनेरियो है पहले वाला कि कनेक्शन एस्टेब्लिश है, इस मर्तबा जो है एक नई चीज़ ऐड हुई है, वो इंटरनेट की स्पीड ऐड हुई है। जो हमारा सेंडर है उसकी जो है इंटरनेट स्पीड 4 MB है, और जो हमारा रिसीवर है उसकी इंटरनेट स्पीड 1 MB है। तो जो सेंडर है, अगर उसने जो फाइल सेंड करनी होगी उसकी स्पीड तो 4 MB है, वो जो है ना अपना सारा डाटा स्पीड से सेंड कर देगा। और जैसे ही वो सारा डाटा जो है रिसीवर के पास पहुंचेगा, रिसीवर की स्पीड की तो है वो 1 MB है, उस पर लोड आ जाएगा, वो तो उसको हैंडल नहीं कर पाएगा। फिर वो जो है उसको इस जो है ना प्रॉब्लम के लिए फिर वो क्या करेगा कि सेंडर जो है ना जो पैकेट्स हैं उनको थोड़े थोड़े पैकेट्स में सेंड करेगा, आहिस्ता आहिस्ता, जैसे जैसे उसकी स्पीड के हिसाब से। तो ये जो ट्रांसपोर्ट लेयर का जो हमारा एक और जो बेनिफिट है, एडवांटेज है, ये हमें फ्लो कंट्रोल प्रोवाइड करता है कि डाटा हम ज़्यादा ना सेंड करें और या कम भी ना हो, नॉर्मल में, मतलब कि हमारा डाटा इजीली सेंड हो जाए। तो इसके बाद जो है ना ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल हमें जो है ना ट्रांसमिशन जो है ना विन साइजिंग भी प्रोवाइड करता है। लेट्स सपोज के अगर हम जो है ना कोई भी डाटा सेंड करते हैं, तो वो हमारा जो है ना सेंडर से रिसीवर की तरफ जो है ना जाएगा, अगर उसको हम विन साइज पे डिपेंड करता है। विन साइज अगर हम लेट्स सपोज 1 रख लेते हैं, तो 1 जो है ना हम रख नहीं सकते, लेकिन हम समझने के लिए इसका जो है विन साइज लेट्स सपोज हम 1 रख देते हैं। तो सेंडर जो फाइल सेंड करेगा, तो वो एक फाइल जाएगी रिसीवर के पास। तो रिसीवर के पास जब पहुंच जाएगी, रिसीवर भाई डन करेगा, हाँ मेरे पास भाई फाइल पहुंच गई है। इसी तरह अगर हमें कोई और फाइल सेंड करनी है, तो वो भी जाएगी इसी तरह, सेंडर सेंड करेगा, रिसीवर के पास पहुंचेगी, रिसीवर हमें भाई डन का मैसेज सेंड कर देगा भाई कि हाँ मेरे पास पहुंच गई है। इसी तरह अगर हम विन साइज चेंज करते हैं, अगर हम विन साइज 3 रख देते हैं, तो फिर इसमें जो है ना सेंडर जो है 3 फाइल्स जो है ना एट अ टाइम सेंड कर देगा। रिसीवर के पास जैसे ही वो फाइल्स पहुंचेंगी, तो रिसीवर हमें डन का मैसेज सेंड कर देगा, हाँ भाई मेरे पास फाइल सेंड हो गई है। तो इसका ये जो है हम इजीली समझने के लिए एग्जांपल में आप एग्जांपल से समझा रहा हूँ कि अगर आपकी कोई कंपनी है, उसमें से आपने कुछ चीज़ें जो है ना दूसरी कंपनी को डिलीवर करनी है, तो उसमें आप ऐसे तो नहीं करेंगे कि एक जो है ना एक चीज़ गाड़ी में रखी भेज दी दूसरे सिस्टम के दूसरे जो है ना कंपनी के पास, उसने देखा, उसने बोला हाँ भाई दूसरी भी चीज़ लो, फिर वो जाएगा दूसरी चीज़ रखेगा, फिर जाके वो उधर जाके डिलीवर करेगा। इस तरह तो ये जो है ना हमारा सेंडर और रिसीवर का बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाता है। तो इसके लिए जो है ना टीसीपी में जो है ना ट्रांसमिशन विन साइजिंग जो है ना यूज़ होती है। जो जो है ना टीसीपी जो प्रोटोकॉल है, ये ऑटोमेटिकली साइज करता है, वो जो है ना इंटरनेट की स्पीड के हिसाब से जो है ना ऑटोमेटिकली ये विन साइजिंग जो है ना वो ऑटोमेटिकली एलोकेट कर देता है। और सम टाइम हमारे पास ऐसा होता है कि अगर हम कोई चीज़ इंटरनेट से डाउनलोड कर रहे हैं, तो उसकी वो स्पीड जो है ना स्टार्टिंग में बता रहा होता है 5 मिनट, तो फिर देखते हैं हम 1 मिनट बाद भाई टाइम 10 मिनट हो गया या 15 मिनट हो गया। इसका क्या कंसेप्ट है, इसका भी जो है ना टोटली जो है ना सारा प्रोसेस टीसीपी से रिलेटेड होता है, क्योंकि उसके बैक एंड पे तो टीसीपी प्रोटोकॉल चल रहा होता है। तो इसका ये होता है ऐसे प्रोसेस हो रहा होता है कि हम जो है ना इसका ग्राफ के थ्रू समझते हैं कि हम एक्स एक्सिस पे हम मिली सेकेंड्स ले लेते हैं, और जो वाई एक्सिस पे हम वो साइज ले लेते हैं। तो जब हमारा इंटरनेट की स्पीड फुल जो है ना सही फास्ट होगी, तो डाटा हमारा फुल स्पीड से सेंड हो रहा होगा। फिर अचानक क्या होता है कि कुछ जो है ना टाइम बाद अगर हमारा इंटरनेट थोड़ा सा स्लो हो जाता है, या कोई और डिस्टॉर्शन आ जाती है नेटवर्क में, तो फिर क्या होगा कि वो हमारा जो है ना डाटा आहिस्ता आहिस्ता सेंड होगा। फिर वो आहिस्ता जब सेंड होगा, तो वो फिर टाइम भी ज़्यादा लेगा। फिर जब थोड़ी टाइम बाद उसकी स्पीड वापस जब फास्ट होगी, तो फिर वो उस हिसाब से जो है ना टाइम के हिसाब से उसकी स्पीड और ज़्यादा फास्ट होना स्टार्ट हो जाएगी। तो इस तरह जो है ना ये इस पे डिपेंड करता है, टाइम पे स्पीड पे डिपेंड करता है। स्पीड फास्ट होगी तो कम टाइम लगेगा, अगर स्पीड स्लो हो जाएगी कहीं पे भी किसी भी इंटरवल पे, तो फिर वो हमारा टाइम टाइम भी इंक्रीज होता है हो जाएगा। तो टीसीपी का जो थी हम इस पे भी ये काफ़ी लेंथी हो गई है, तो इसकी जो बाकी दूसरी यूडीपी है और आईसीएमपी है, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे।